न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एशियन पाम ऑयल अलायंस, सॉलिडरिडाड और द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पाम ऑयल कॉन्क्लेव 2025 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य, बाजार और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी पाम ऑयल संबंधी भ्रांतियों को दूर कर तथ्य आधारित राष्ट्रीय संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कॉन्क्लेव की थीम पाम ऑयल डायलॉग्स, सोच को बदलना, हेल्थ मार्केट क्लाइमेट रही, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 200 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हुए। विशेषज्ञों ने पाम ऑयल के सुरक्षित उपयोग, फैटी एसिड प्रोफाइल, उपभोक्ता स्वास्थ्य, किसान केंद्रित सप्लाई चेन और खाद्य सुरक्षा में इसकी भूमिका पर स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टि प्रस्तुत की। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं अतुल चतुर्वेदी, डॉक्टर सतादू चट्टोपाध्याय, डॉक्टर सुरेश मोटवानी, सौक्ता नियोगी और बीबी मेहता ने पाम ऑयल को भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा का व्यावहारिक समाधान बताया और रिसर्च आधारित जानकारी को बढ़ावा देने की अपील की। कॉन्क्लेव में पाम ऑयल आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी और ऑयल पाम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का मुख्य संदेश रहा, भारत को पाम ऑयल पर पारदर्शी, वैज्ञानिक और संतुलित संवाद की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि अगर आप पाम ऑयल नहीं लेंगे तो आपको कौन सा फली का तेल लेना पड़ेगा। मूंगफली का तेल लेंगे, सोयाबीन का तेल लेंगे, नारियल का तेल लेंगे। नारियल के तेल की प्राइसेस कितनी अप है। पाम ऑयल सिर्फ इतना नहीं है कि फूड में यूज़ हो रहा है, पाम ऑयल आज की तारीख में हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल केयर में यूज़ कर रहे हैं। मैं ही मेरी कंपनी में 10 लाख से ज़्यादा साबुन बना चुका हूँ, बेच चुका हूँ। जो साबुन आज आपके तक पहुँच पा रही है वो 40-50 रुपये की, बिकॉज पाम ऑयल के कारण। वही साबुन अगर मैं कोकोनट ऑयल पर बनाता हूँ, जो कहने के लिए बहुत अच्छी ऑयल है, वो साबुन आपको 200 रुपये में पहुँचेगी। तो आप सोचेंगे कि 200 रुपये की साबुन पे आप नहा पाएंगे, जबकि सेम इफेक्ट आपको मिल रहा है। क्लींजिंग प्रॉपर्टी आपको सेम मिल रही है, जल्द अच्छे से सफाई हो रही है, स्किन को मॉइस्चराइज भी वो अच्छे से कर रहा है। या हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करेंगे, कोई स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अगर हम उसको ऑलिव ऑयल पे बनाएंगे, आलमंड ऑयल पे बनाएंगे, तो क्या आपकी अफोर्डेबिलिटी, क्या आप खरीद पाएंगे उस चीज़ को। पाम ऑयल का निर्माण क्या है? पाम ऑयल तो पाम ऑयल के पेड़ों से जो फ्रूट्स निकलते हैं उसको बॉईल करके और उससे पाम ऑयल निकाला जाता है, वो उसके निर्माण की विधि वही है। और शुद्धता के रूप में माना जाएगा। देखिए, अभी तो उसमें कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर इसको उस दृष्टि से देखेंगे तो रिफाइंड ऑयल के मैकेनिज़्म से करेंगे तो रिफाइंड ऑयल में जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाम ऑयल में भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर उसको सिंपल बॉईल करके एक्सट्रैक्शन मेथड से निकालेंगे तो जैसे कच्ची घानी का तेल होता है, तो उस तरह से पाम ऑयल का भी घरेलू यूज़ में पाम ऑयल यूज़ होता ही है, पहले से ही करते आ रहे हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ऑलरेडी हम लोग पाम ऑयल यूज़ कर ही रहे थे, और हमारे फूड चेन में पाम ऑयल बहुत ज़्यादा अंदर डीपली है। पाम ऑयल का नेगेटिविटी आया सारा का सारा निकल के, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के साथ इसको ऐड कर दिया। और डिफॉरेस्टेशन कहाँ हुआ? अमेजन रेन फॉरेस्ट में, ब्राज़ील में। अब वहाँ का डिफॉरेस्टेशन, हम तो पाम ऑयल सारा इंडोनेशिया और मलेशिया से लेते हैं, यहाँ डिफॉरेस्टेशन का कोई इशू ही नहीं है। तो नेचुरली उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम भारतीयों के लिए बिल्कुल भी ज़ीरो के बराबर। मेरा नाम वैभव केवल है, मैं ऑनर, फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ विद्यांजलि अहिंसा प्राइवेट लिमिटेड में। FMCG पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स में डील करता हूँ। सर, ये पाम ऑयल के बारे में जो मार्केट में भ्रांतियाँ फैली है, क्या है पाम ऑयल जो आप? जी देखिए, पाम ऑयल के अंदर आज के दिन में बहुत सारी भ्रांतियाँ आ रही हैं, बट मुख्यतः 2 भ्रांति हैं। एक तो ये सेहत के लिए हानिकारक है, ये कहा जाता है। मुझे बड़ा हैरानी होती है इस बात से कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं शुद्ध घी से बना हुआ कोई चीज़ को हम लोग बड़े गर्व के साथ पेश करते हैं, लेकिन जो चीज़ पाम ऑयल से बनी हुई है उसमें एक भय का परिस्थिति क्रिएट होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज के नो पाम ऑयल के नाम से निकाल के अपना एडवर्टाइजमेंट ला रहे हैं। हमारे लिए ये चिंता की विषय ये है कि उससे कई सारे लाखों किसानों का जीविका पे असर पड़ता है। उन लोगों को अगर दाम गिर जाएगा, लोग अगर उसको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, तो बहुत सारे किसानों के जीविका पे असर पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो खाद्य निरापत्ता है उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे को एक ठीक दाम पे, सस्ते दाम पे, हर कोई घी नहीं खा सकता, हर कोई ऑलिव ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक सही दाम में एक अच्छा तेल
जो मिलता है वो भी हमारे से निकल जाएंगे। आज हमारे साथ बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, फूड न्यूट्रिशनिस्ट साइंटिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि उस तेल से और उस तेल में या किसी भी और तेल जो कि वनस्पति से निकलता हो, जो कि वेजिटेबल ऑयल है, कोई फ़र्क नहीं है हेल्थ में। सवाल ये उठता है कि आप कितने लेते हैं, कितने परिमाण में लेते हैं। अगर आप पानी भी परिमाण से ज़्यादा ले लेंगे तो वो भी सेहत के लिए हानिकारक है। क्या मानते जो पाम ऑयल के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई वो पूर्ण रूप से गलत थी? बिल्कुल मानते हैं ये गलत है। ये भ्रांतियाँ साइंस के बेसिस में नहीं है, ये विज्ञान के से अलाइन नहीं है, और इसके पीछे अननेसेसरी कोई एक भ्रांति क्रिएट करने की ज़रूरत है। इस तेल के साथ एक सौतेला व्यवहार है, और ये चाहते हैं कि इसको एक भय का प्रदर्शन करके अपना सामान को बेचने का तरीका है। कंपनी किस प्रकार ये भय को लोगों के बीच से बढ़ा? जी, ये आज का ये जो पूरा वर्कशॉप है इसी कारण से है। आप देखेंगे कितने छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि पाम ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए हैं जो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, आसान नहीं है, क्योंकि भय क्रिएट करना ज़्यादा आसान है। अगर जब कोई भय को सामने रखता है तो लोग उसको ज़्यादा सुनते हैं। किसी चीज़ की गुणवत्ता की बात करते हैं तो लोग उस पर कम ध्यान देते हैं। फिर भी हम लोग इसको कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लाखों किसानों की जीविका का मामला है, ये करोड़ों लोगों के खाद्य निरापत्ता के मामला है। इसके लिए हम लोग इसके ऊपर पूरा कोशिश करेंगे। जी, मेरा नाम शतद्रु है, मैं सॉलिड आइडेंट नाम संस्था का निर्देशक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। I am Professor Vijaya Khadar from Acharya N.G. Ranga Agriculture University, Hyderabad. पाम ऑयल के बारे में जो लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ फैली, पाम ऑयल खाएंगे बीमार पड़ेंगे, स्वास्थ्य पड़ेंगे, क्या लगता है ये वास्तव में सत्यता है या झूठ? This is all. Can I speak in English? Okay. अंग्रेजी में बात करती हूँ. Okay. See, this is all. The false information is coming out because of the ill effects of the palm oil. It is very, very ruled out. It's not good. Scientifically, we have proved that one consuming of the palm oil in right amount is very good, either for the heart, for the brain, and actually for the eye especially. Beta carotene is present in the palm oil because nowadays many people are losing the eye. That is what is the night blindness and all the things. Sometime back we used to talk about the carrot, consume the carrot. Now even if you just give about a 4 gram of the palm oil as a medicine, you can really overcome it. And we have carried out in ICDS projects also, feeding projects, programs. By feeding of this palm oil, school children attendance has improved, their health is improved, morbidity rate, that means getting of the fever or cough or the diarrhea, the what you can say duration has really reduced. We really found it is a very healthy oil as long as you consume in a limited quantity, like any other oil. So when you are having so many of the benefits with the palm oil, and it is providing the livelihood security to the farmers, health security, and then nutrition security, food security to the public. Why we are neglecting this one? Because wrong signals are going, wrong information is going on. That is why this conclave, people are discussing from the health point of view, nutritional point of view, food security point of view, production point of view, and industry, what the industry is doing, what is the scientific community is doing, what is the public help is required. Because we are all working for the farmers, our community. Yes or no? So when you are talking about these things, you have to really provide the good information, what is good for our community. Instead of that, because of late, many of the YouTube channels, people are communicating the wrong signals, wrong informations about the consumption of the palm oil. Many times I get it. Young people are dying because of the heart attack, because of consuming of the palm oil. No, it is not correct. We are lacking of the exercise. Then our food habits have changed. We are habituated to take any type of the food at any time. Otherwise, we used to take the breakfast, lunch, and dinner. Our lunch time has gone at about 4 o'clock. Am I correct or not? So, your lifestyle has changed, no exercise. Another thing is lack of sleep. Nowadays, the mental stress has really increased in every stage, in every person, at low level, at the higher level. If you talk to anyone, I am restless, I am really stressed,
So this is the thing, you have to overcome that one. That means you have to have the peace of mind, you work, have a proper exercise, take good food, balanced food in the proper timings. If I take the lunch at 2 o'clock is okay, 1 o'clock. If I take my lunch every day at 4 o'clock and breakfast at 7 o'clock, what will happen to my digestive system? So these are all the things which are facing nowadays. The more culprits are our dietary habits have changed, our exercise has been reduced, and I'll tell you one simple balance on what you can say formula. Whatever you consume, you spend it. If you are keeping in the bank money, it will increase and you get the interest. Suppose if I keep on eating and without doing any exercise, I'll bloat up. Obesity is the prerequisite for all the diseases. Okay? Thank you. फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।